वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे हलाल उत्पाद और हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में। आखिर ये मामला हलाल का है क्या और यह अभी विवाद में क्यों बना हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बात करूं तो विवाद है ही नहीं। उनके तरफ से एकदम क्लियर कट डायरेक्शन या ये कहा जाए नोटिफिकेशन है कि इस मामले में क्या होना चाहिए। ये मामला जो है अभी फिर से हाईलाइट हुआ है। हाईलाइट इसलिए हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर में 21 अक्टूबर को यह साफ एकदम कड़े लफ्जों में बोला गया है कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में नहीं बिकेंगे। तो पूरा मामला क्या है, ये सब कुछ जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे सबसे पहले कि आखिर ये हलाल होता क्या है। तो इसको जानने के लिए आप हमारे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये हलाल उत्पाद या जो हलाल सर्टिफिकेशन है आखिर ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हलाल शब्द है ये आता कहाँ से है, आखिर इसका मतलब क्या होता है, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो हलाल शब्द एक अरबी शब्द है। ठीक है, तो अरेबिक वर्ड है हलाल। अब इसका मतलब होता है लीगल। ठीक है, लीगल, वैध। ठीक है, तो इसका मतलब है अनुमन्य या वैध। मतलब कि वो सारी चीज है जो वैध हैं इस्लाम में वो हलाल के तरीके, हलाल के अंतर्गत आती है। या ये कहा जाए वही चीजें जो है वो हलाल है जो इस्लाम जिसको एक्सेप्टेंस या जिसकी स्वीकार्यता देता है। तो सिंपल सी भाषा में यही, जिन जिन चीजों को इस्लाम में अनुमति है वह हलाल है और उसके अलावा जो चीजें हैं वह हलाल के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो जो अरेबिक वर्ड है हलाल, उसका सिंपल सा शब्द का मतलब है क्या, वैध या अनुमन्य। ठीक, तो इस्लामी कानूनों के मुताबिक जो हलाल नहीं है वह इस्लाम में निषिद्ध या प्रतिबंधित है। ठीक, तो उसका जो है उपयोग नहीं किया जा सकता जो हलाल नहीं है। तो इसके अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि शराब का सेवन, वध से पहले मृत पशु, रक्त और उसके बाय प्रोडक्ट का यूज करना, सुअर का मांस और झटके का मांस जो है पूरी तरीके से मनाही है, इस्लाम में निषिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा इस्लामिक परंपरा के अनुसार हलाल प्रक्रिया में जो नियम बताए गए हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये एक तो सिंपल सी बात हुई कि हलाल क्या है। तो हलाल एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है वैध या लीगल, जिसकी जो है समर्थन या जिसकी अनुमति इस्लाम में है। ठीक है, जो चीजें जो कुछ एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया गया, जैसे कि पशु, मृत पशु है उसका वध, ठीक है, रक्त और उसके बाय प्रोडक्ट, सुअर का मांस, ये सब जो है ये सब इस्लाम में निषिद्ध है। जो कुछ नियम है उनको देख लेते हैं। जैसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट रखा गया है, जैसे तेज धार वाले चाकू का इस्तेमाल करके जानवर की नस, गर्दन और सांस की नली इस तरह से काटा जाए कि जानवर का सिर धड़ से अलग ना हो, तो वह जो होगा हलाल मीट होगा। तो आप लोग जो है मार्केट में जाते होंगे वो देखते होंगे, ठीक, लिखा होता है हलाल मीट। तो इसका मतलब कि वह जो है इस प्रक्रिया के द्वारा जो है उस पशु की हत्या की गई होगी। कैसे? तेज धार वाले चाकू का इस्तेमाल करके जानवर की नस, गर्दन और सांस की नली इस तरह से काटना है कि जानवर का सिर जो है वो धड़ से अलग ना हो। दूसरा पॉइंट, जानवर को जिबह करते वक्त कुरान की आयत अवश्य पढ़ी जानी चाहिए और जिसे तस्मिया या सहदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो कुरान की आयतें वध करते समय पढ़ी जाती हैं उसको तस्मिया या सहदा भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि जानवर को मारने के बाद उसकी नसों से रक्त निकाल देना चाहिए। ठीक है, ये सब हलाल की प्रक्रिया, ये हलाल के नियम हैं। चौथा पॉइंट, इस्लाम में किसी ऐसे जानवर का मांस खाना जो पहले से ही मृत हो या जो हलाल की प्रक्रिया के अनुसार ना मारा गया हो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। तो मृत जानवर का मांस खाना जो है वह हलाल के अंतर्गत नहीं आता है, प्रतिबंधित है। ठीक है, फिर से इस पॉइंट को क्लियर कीजिए, इस्लाम में किसी ऐसे जानवर का मांस खाना जो पहले से ही मृत हो या हलाल प्रक्रिया के अनुसार ना मारा गया हो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। पांचवा पॉइंट, जानवर का वध सिर्फ एक मुस्लिम व्यक्ति ही कर सकता है। हालांकि कुछ परिस्थितियां जो है इसमें कोडिफाई की गई हैं, बताई गई हैं कि क्या
अगर कोई व्यक्ति यहूदी है या ईसाई धर्म से है तो हलाल प्रक्रिया के तहत जानवर को मारता है तो उसे हलाल मान लिया जाता है। तो मतलब कि अगर मुस्लिम के अलावा भी कोई अन्य धर्म का, जैसे कि ईसाई हो गया, यहूदी हो गया, अगर जो इस्लामिक परंपरा है हलाल करने की जो प्रक्रिया है उसको अगर फॉलो करता है तो वह जो है वो जो है वो हलाल माना जाएगा, ठीक है। अदरवाइज वो हलाल की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये तो मामला हो गया कि हलाल क्या है। अब आगे देखते हैं। अब जो प्रोडक्ट इस प्रक्रिया मतलब इस नियम को फॉलो करते हैं उनके लिए कुछ संस्थाएं हैं जो सर्टिफिकेट इशू करती हैं, ठीक। उनके प्रोडक्ट के ऊपर जो है ये लिखा रहता है कि ये हलाल सर्टिफाइड है, ठीक, 100% हलाल सर्टिफाइड है, ठीक है। तो वो कौन सी प्रक्रिया है जो अभी जो है पिछली स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कुछ संस्थाएं हैं अपने देश में। वो संस्थाएं जो हैं वो हलाल सर्टिफिकेट जारी करते हैं। उसके लिए हर एक प्रोडक्ट पे जो है 1000, 10,000, 5,000 जैसी फीस होती है वो उस सर्टिफिकेट को जारी करने के लिए लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं हलाल इंडिया ये भी एक संस्था है जो कि हलाल सर्टिफिकेट जारी करती है। इस तरीके से और भी संस्थाएं। अब इस्लामिक कानून में कई उत्पादों में इस्तेमाल होने वाली जानवरों की चर्बी और अल्कोहल को वैध नहीं मानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इस्लाम में, जैसे अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा कि उसमें शराब का सेवन भी जो है वैध नहीं है। कुछ जानवरों के जो सूअर का मांस वो जो है वैध नहीं है या हलाल नहीं है, ठीक। इसके साथ जो मृत पशु के जो रक्त हैं या उनके जो बाई प्रोडक्ट हैं वो भी जो है इसमें निषेध है, मतलब हलाल के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें जैसे कि बात किया जाए कुछ प्रोडक्ट्स की, जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल संबंधी उत्पादों में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं वो हलाल के अंतर्गत नहीं आएंगे, हलाल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। परफ्यूम बनाने में अल्कोहल का अगर उपयोग हुआ है तो फिर उसको जो है हलाल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लिपस्टिक, लिप बाम और दूसरी जो दर्द निवारक क्रीमों के में सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है तो इसको भी हलाल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सौंदर्य प्रसाधनों में सूअर, बकरी का बाई प्रोडक्ट मिलाए जाते हैं, जैसे कि उनकी हड्डी का चूरा हो गया, ब्लड हो गया। तो अगर इस तरीके की चीजें उस प्रोडक्ट में पाई जा रही हैं तो उनको हलाल सर्टिफिकेशन जो है या हलाल सर्टिफाइड वो नहीं होंगी, सर्टिफिकेट उनके लिए इशू नहीं होगा। अब बात ये आती है कि वो जो प्रोडक्ट हैं कि उन प्रोडक्ट में इस तरह की चीज़ें पाई जा रही हैं कि नहीं पाई जा रही हैं। जो ये सर्टिफिकेट देने वाली जो एजेंसियां हैं, ये जो संस्थाएं हैं, क्या वास्तव में वो चेक करती हैं कि इसमें जो है सूअर का चर्बी है कि नहीं है। यहाँ पे ये मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। अब सरकार का मानना है, ठीक, सरकार का मानना है कि ये जो संस्थाएं हैं जो सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं वे अच्छी तरीके से, उनके पास ना तो लैब है, ठीक, बिना जो है जांच पड़ताल किए केवल एक जो है एक टैग कह दीजिए या एक लेबल कह दीजिए वो चिपकाने का काम कर रही हैं और लोगों को भ्रमित कर रही हैं, ठीक है। तो जो कंज्यूमर हैं, जो लोग खरीदने वाले हैं, हलाल समझ के जो प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं उनको जो है दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उनको भरमाया जा रहा है, ठीक है। ऐसी जो है तथ्य सामने आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इसके बारे में क्या स्टेटमेंट जो है वो दिया है, ठीक है। तो इन्होंने 21 अक्टूबर को गोरखपुर में हलाल सर्टिफिकेशन पर दूसरी बार इन्होंने टिप्पणी किया है। इनका जो है साफ ये स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिखा है। स्टेटमेंट इनका यह है कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा चुकी है और कोई भी संस्था अब हलाल सर्टिफिकेट लगाकर अपने उत्पाद नहीं बेच सकती है, ठीक है। तो कोई भी संस्था अगर किसी भी प्रोडक्ट पे वो खाने वाला है या किसी तरीके से भी यूज करने वाला है, सौंदर्य प्रसाधन का ही क्यों ना वस्तु हो, उस पे अगर हलाल सर्टिफिकेट है, ठीक, तो वह पूरी तरीके से वो प्रोडक्ट जो है बैन होगा। जो सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्था है वो भी जो है वो दंड का पात्र बनेगी। तो यह जो हलाल सर्टिफिकेशन जारी करना उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से क्या है, इलीगल है, ठीक है, गैर कानूनी है।
तो यहाँ पे हलाल ही जो है क्या हो गया, हलाल का मतलब जो हम लोगों ने समझा कि वैध है, जो लीगल है, वही जो है उत्तर प्रदेश में क्या है, वो इलीगल है। हलाल सर्टिफिकेशन या हलाल के सर्टिफिकेट जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल करना, मतलब कि इस तरह की चीज जो है वह उत्तर प्रदेश सरकार अनुमति नहीं देती है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को, ये जो लेबलिंग का जो तरीका है कि ये 100% हलाल उत्पाद है, इस तरीके से जो है मार्केट में प्रोडक्ट को क्यों नहीं अनुमति दे रही। ठीक है, तो अब जो उत्तर प्रदेश ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे 2 पॉइंट है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो नोटिफिकेशन है उसमें जो पहला पॉइंट है क्या, कि फूड प्रोडक्ट्स का हलाल सर्टिफिकेशन एक समानांतर व्यवस्था है जो फूड प्रोडक्ट्स के बारे में भ्रम की स्थिति पैदा करता है और कानून के विरुद्ध है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि इस तरीके के हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट हैं वह मार्केट में लोगों के बीच भ्रम उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और ये भी जो है सिद्ध नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट है वास्तव में वो हलाल है कि नहीं। जो इस्लामिक परंपरा में जो बातें कही गई हैं, क्या वह प्रोडक्ट जो बेचा जा रहा है उन परंपराओं को, उन जो मापदंड हैं, क्या उनको फॉलो किया है कि नहीं। ठीक है, इसी तरीके से एट रैंडम जो है संस्थाएं सर्टिफिकेट चिपका दे रही हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इस प्रकार से जो उपभोक्ता हैं, जो लोग हैं, उनको जो है भ्रम में रखा जा रहा है, और इस भ्रम के एवज में लोग जो है बेवकूफ़ बन रहे हैं और जो ये जो प्रक्रिया है इसके तहत अपने पैसे को जो है जाया कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है दवाइयों और कॉस्मेटिक उत्पाद पर हलाल लेबलिंग भ्रामक जानकारी देना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जो FSSAI है एक्ट 2006 का, उसके तहत भी एक अपराध है। ठीक है, ये दोनों श्रेणी में जो है ये इलीगल है, ये अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब जैसे यहाँ पे एक ये चित्र देख रहे हैं आप लोग, कोरिएंडर, धनिया। अब धनिया भी जो है हलाल सर्टिफाइड है। अब ये नहीं समझ रहे हैं कि इस्लाम की कौन सी परंपरा है जिसमें धनिया जो है वह जो है वो हलाल, इसके लिए भी हलाल सर्टिफिकेट जारी किया गया है। तो धनिया जो है वो किस तरीके से बनाया गया होगा, क्या होगा, तो इस तरीके जो भ्रम पैदा किया जा रहा है। ठीक है, बेसन जो है वो हलाल है कि हलाल नहीं है, तो बेसन मतलब कि जो हर्बल प्रोडक्ट हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट हैं, वो भी जो है हलाल सर्टिफाइड करके बेचे जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से सरकार को लगता है कि लोगों के बीच में जो है भ्रम पैदा करके जो है इन प्रोडक्ट्स को अन्य प्रोडक्ट की तुलना में कंपटीशन जो है अलग तरीके से धर्म की आड़ में जो है इन प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। तो इस पे जो है प्रतिबंध सरकार ने लगा दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसी समझ के साथ। अब बात आती है कि ये मामला स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, तो ये मामला स्टार्ट होता है अब से 2 साल पहले। ठीक है, तो 16 नवंबर 2023 को इनको देख लीजिए। ठीक है, ये हैं शैलेंद्र कुमार शर्मा। ये 16 नवंबर 2023 को हजरतगंज थाना, मतलब कि लखनऊ में एक रिपोर्ट, एक शिकायत दर्ज करते हैं। ठीक, शिकायत में उनका आरोप यह रहता है कि हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि चेन्नई बेस्ड है, जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट, जो कि दिल्ली बेस्ड संस्था है, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई बेस्ड है, और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र जैसी संस्थाएं बिना किसी सरकारी अनुमति या मानक परीक्षण के हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं। तो इनका पॉइंट ये था कि जो हलाल सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है इन संस्थाओं के द्वारा, ना तो इनके पास लैब है। ठीक है, तो जो मानक होना चाहिए, जो मापदंड होना चाहिए, उस मापदंड को जो है बिना उस स्टैंडर्ड को फॉलो किए हुए ये सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं। ठीक है, और सरकार की अनुमति भी नहीं है। तो सरकार की अनुमति के बिना स्टैंडर्ड को अप्लाई किए हुए ये जो संस्थाएं हैं वो हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं, और इस एवज में लोगों से जो है वह पैसा, प्रोडक्ट पे जो है वह पैसा अपने मन मर्जी का ले रही है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि 1000, 500, 10,000 इतने जो है पैसे जो है चार्ज किए जा रहे हैं इस तरीके से सर्टिफिकेट इशू करने पे। ठीक,
अब आगे ये क्या पॉइंट कहते हैं, ये इनका कहना है कि ये संस्थाएं धार्मिक भावनाओं और आस्था के नाम पर हलाल प्रमाण पत्र बेचकर आर्थिक लाभ कमा रही थी और इस तरह उपभोक्ताओं को भ्रमित करने तथा अनुचित लाभ अर्जित करने की साजिश कर रही थी। ठीक है, तो इस तरह के सर्टिफिकेट दे दे के ये जो है पैसा का अर्जन कर रहे हैं, आर्थिक लाभ उठा रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है इनके अनुसार। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा ये है कि अभी हमने उत्तर प्रदेश सरकार की बात की, अभी हमने हलाल क्या है और हलाल के अंतर्गत जो है वो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है वो देखा, वह नियम देखा, प्लस जो याचिकाकर्ता हैं उनके क्या आरोप हैं उनकी हमने बात की। अब हम बात करेंगे जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली एक संस्था है उसके द्वारा क्या स्टेटमेंट जारी किया गया है इस मामले में उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे जमीयत उलेमा ए हिंद जो कि हलाल ट्रस्ट है उसका जो बयान है उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो जमीयत उलेमा ए हिंद जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली ये संस्था है, इस ट्रस्ट के अनुसार देखिए, इस ट्रस्ट के अनुसार इनका मानना ये है कि यह हमारे प्रति जो है एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। ठीक, दुष्प्रचार किया जा रहा है, इनकी इमेज को जो है खराब किया जा रहा है। तो देखिए, ट्रस्ट का कहना है कि विश्व भर में हलाल व्यापार का आकार लगभग $3.5 ट्रिलियन का है। ठीक, और ये जो $3.5 ट्रिलियन है मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर, तो इसको हल्के में मत लीजिए। ठीक है, यह जो मार्केट है हलाल का, यह मार्केट $3.5 ट्रिलियन का है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लगभग बराबर है। ठीक, ये बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें भारत को भी आर्थिक लाभ मिलता है। उनका कहना है कि हलाल सर्टिफिकेशन प्रोसेस घरेलू बाजार और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात दोनों के लिए है। ठीक है, तो जो हलाल सर्टिफिकेशन ये लोग जारी करते हैं वह डोमेस्टिक जो मतलब कि जो भारत में जो सामान यूज होते हैं उन उपभोक्ताओं के लिए भी है, उन लोगों के लिए भी है, और जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, जो निर्यात करते हैं जो प्रोडक्ट, उनके लिए भी ये सर्टिफिकेट जारी करते हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि यह जो मार्केट है ये बहुत बड़ी है डोमेस्टिक लेवल पे भी और वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो उस हिसाब से भी। ठीक है, हलाल लेवल देखकर ही उत्पाद जो है, कुछ जैसे कंज्यूमर हैं वो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट अगर उनको दिखता है तो खरीदते हैं। इससे क्या होता है कि उन प्रोडक्ट को बेचने में सहूलियत मिलती है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं अपने घरेलू मतलब कि भारत के अंदर भी यह मानसिकता है और विदेशों में भी है। तो जो हमारे प्रोडक्ट है जिनको हम अपने देश में इस्तेमाल कर रहे हैं या जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उन प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाना है तो ये सर्टिफिकेट जो है वो कारगर होते हैं। ये इनकी एक दलील है। ठीक है, और इन्होंने मार्केट साइज भी बताया है। ठीक, कितनी मार्केट साइज? $3.5 ट्रिलियन का भारत में आने वाले पर्यटकों की आवश्यकताओं के लिए भी जरूरी है। तो जैसे मान लिया कि जो कुछ पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, यहाँ पे अगर आते हैं तो मार्केट में जाएंगे तो उनको भी तो जैसे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट अगर वो सर्च करेंगे तो जब उनको नहीं मिलेगा तो फिर वो प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, वो नहीं लेंगे। तो अगर जो बाहर के टूरिस्ट हैं उनको भी सामान अगर खरीदना है तो अगर वो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट वो देखना चाह रहे हैं, वो खरीदना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए सरकार कैसे व्यवस्था करेगी? तो वो कह रहे हैं कि ये हलाल सर्टिफाइड से जो हलाल सर्टिफिकेशन है इसको जो रद्द किया जा रहा है, ठीक, इसको गैर कानूनी बनाया जा रहा है, ये गलत है उनके अनुसार। ठीक है, ट्रस्ट ने कहा कि वह केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियमों का पालन करता है और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज NABCB में पंजीकृत है। ठीक है, तो उनका कहना है कि भैया हम तो इलीगल नहीं है, ये भारत सरकार के द्वारा जो संस्थाएं हैं जो एक्रेडिटेशन काम करती हैं, ठीक है, जो सर्टिफाइड करती हैं, उनसे हम क्या है, लीगली अप्रूव्ड हैं। आगे देखिए, उनका दावा है किनका? इनका जमीयत उलेमा ए हिंद का। ठीक है, कि हलाल सर्टिफिकेट को मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, सऊदी अरब, UAE आदि देशों में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है और वे वर्ल्ड हलाल फूड्स काउंसिल के सदस्य हैं। ठीक है, तो हलाल सर्टिफिकेशन को इन देशों की भी
समर्थन प्राप्त है, तो भारत में जो है इसके अगेंस्ट क्यों बात कही जा रही है। आगे और ट्रस्ट का कहना यह भी है कि हलाल सर्टिफिकेशन उपभोक्ताओं को सूचित और जागरूक निर्णय लेने में मदद करता है कि देखो भैया ये हलाल सर्टिफाइड है, इसको लो, ठीक, क्योंकि जो आपकी इस्लामिक परंपराएं हैं, इस्लामिक जो कानून है, ठीक है, अगर इस्लाम को आप फॉलो करने वाले हैं तो ये प्रोडक्ट जो है आप ही के लिए है, आप इसको लीजिए, ठीक। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट से जो है जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, वह क्या होता है, जागरूक होता है, जागरूक निर्णय लेने की क्षमता आती है, जिससे यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक और उपभोक्ता हितों से जुड़ी प्रक्रिया है। अब यहाँ पे बात यह है कि धर्म के नाम पे अगर हम सर्टिफिकेट जारी करें और ये हवाला दें कि यह धार्मिक है, और फिर धर्म के जो मतलब कि जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके चक्कर में या उसके भ्रम में आकर अगर लोग इस तरह के प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो नो डाउट खरीदते हैं तो आर्थिक गतिविधि तो बढ़ेगी और उपभोक्ता जो है वो उसका जो सेंटिमेंट है अपने धर्म के प्रति वो भी जो है वो लगा रहेगा। तो एक तरीके से ये बता रहे हैं कि धार्मिक, आर्थिक और कंज्यूमर जो उपभोक्ता है उसके हित में है। तो यह केवल मामला जो है इनके अनुसार केवल धार्मिक ही नहीं है, यह जो है वो आर्थिक भी है, क्योंकि अगर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं देखेगा कंज्यूमर, उपभोक्ता जिसको हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही चाहिए, तो वह उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। ठीक, इनकी दलील हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गई होगी। तो आगे चलते हैं, आगे मामला है क्या, आगे मामला जो है इस स्लाइड में क्लियर करते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में ओके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स जो कॉन्स्टिट्यूट किया, उसने जो बातें निकाल के दी उन बातों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए एसटीएफ जो है स्पेशल टास्क जो फोर्स है उसने क्या बातें कही हैं। एक तो इसके लीगल जो मतलब कि सर्टिफिकेट जारी करने का जो प्रोसीजर है, ठीक है, उसी को अवैध इन्होंने पाया है। ठीक है, तो एसटीएफ की प्राथमिक जांच में पता चला है कि हलाल सर्टिफिकेट बिना किसी सरकारी मान्यता या अधिकृत प्रोटोकॉल के जारी किए गए। तो यहीं पे जो है ये जो है फंस गए कि सरकार के अनुमति के बिना इस तरह के सर्टिफिकेट जो है वो जारी किए जा रहे हैं, जो कि अवैध है, ठीक है, इलीगल है। दूसरा पॉइंट, कंपनियों को किसी भी सरकारी अनुमति या मानक का पालन नहीं था। जो कंपनियां इसमें जो है जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिन लोगों को जो इन कंपनियों से जुड़े हुए हैं, जब जांच की जा रही है तो वो जो है किसी भी ना तो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे थे और ना तो गवर्नमेंट की परमिशन थी। ठीक है, अब FSSAI का स्पष्टीकरण, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहले ही स्पष्ट किया था, जब ही अभी हमने जो है नोटिफिकेशन में बात किया था कि भारत में कोई संस्था हलाल सर्टिफिकेशन जारी करने का अधिकार नहीं रखती है। तो यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट जहाँ पे ये फंस रहे हैं, ठीक है, कि बिना FSSAI की अनुमति के बिना इस तरीके से जो खाने वाले प्रोडक्ट हैं आप जो है सर्टिफिकेट नहीं जारी कर सकते हैं। कौन कह रहा है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बावजूद कंपनियों ने खाद्य पदार्थ, साबुन, टूथपेस्ट, तेल और अन्य शाकाहारी उत्पादों, जैसे कि मैंने जिक्र किया था बेसन का, कोरिएंडर मतलब कि धनिये का, ऐसे उत्पादों पर भी हलाल सर्टिफिकेट जारी किया गया, ठीक, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है, ठीक, FSSAI के अनुसार। तीसरा जो बहुत ज़्यादा जो है इसमें कंसर्न वाला पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है, वो है फंडिंग और एंटी नेशनल एक्टिविटी। क्या? फंडिंग और एंटी नेशनल एक्टिविटी। तो फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों की जांच, एसटीएफ की जांच का मुख्य फोकस फंडिंग चैनल पर है, ठीक है, कि ये जो पैसे जो जनरेट किए जा रहे हैं, ये जो पैसे लगेंगे कहाँ, ठीक है, इनका यूज कहाँ हो रहा है, ठीक है, तो इस चैनल को भी पकड़ने की जो है वो बात कर रहे हैं। तो एक जो है आशंका, संदेह जारी की जा रही है कि हलाल सर्टिफिकेशन से जुटाई गई रकम देश विरोधी और संगठनों और चरमपंथी गतिविधियों, जो एक्सट्रीमिस्ट है, ठीक है, जो टेरर एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व हो सकते हैं या मतलब कि जो लोग हैं
ठीक है, उनको फंड करने में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, तो जो एंटी नेशनल एक्टिविटी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये फंड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इस हिसाब से ये जो प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है हलाल सर्टिफिकेशन का, वो भी गलत है। ठीक है, जो शैलेंद्र शर्मा का दावा था कि इन पैसों का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी तत्वों को मजबूत करने और धार्मिक उन्माद फैलाने में किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कई जो है खातों की जो लेन देन है उनकी जो है ट्रेलिंग की जा रही है, उनको पता किया जा रहा है कि ये पैसे जो आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, अभी ये जो है जांच की प्रक्रिया जो है वो बनी हुई है। अब देखते हैं कि इसका जो है आउटकम क्या निकलता है। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि जब एफएसएसआई जो है इसको गैर कानूनी मानती है कि इस तरह के सर्टिफिकेट जो है नहीं जारी होने चाहिए, तो नहीं जारी होने चाहिए। अब तो बात ये हो गई उत्तर प्रदेश सरकार की, एफएसएसआई की, एसटीएफ की, ठीक, और हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाओं की। ठीक है, और इसके साथ हम लोग ने जाना कि ये हलाल ये है क्या। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इससे भारत सरकार को क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कि भारत में अगर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट अगर नहीं आएंगे, ठीक है, मार्केट में नहीं आएंगे, तो उसके चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, तो इसके चैलेंजेस तो पहला तो ये कि देखिए, अगर कोई नागरिक या जो कोई टूरिस्ट है अगर उत्तर प्रदेश में आता है और उसको जो है हलाल सर्टिफाइड ही प्रोडक्ट चाहिए और किसी भी प्रोडक्ट पे अगर हलाल सर्टिफाइड नहीं लिखा हुआ है, हलाल सर्टिफिकेशन नहीं दिख रहा है, तो प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। तो इस प्रकार यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं वो नहीं बिकेंगे, तो इस प्रकार जो है सरकार को नुकसान होगा। ठीक, एक तो पॉइंट ये हो गया क्या कि अगर कोई नागरिक या पर्यटक उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा तो उसके पास क्या विकल्प होगा, क्योंकि मार्केट में तो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जो है वो पूरी तरीके से बैन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, उत्तर प्रदेश में से काफ़ी बड़ी मात्रा में मीट एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, मीट एक्सपोर्ट होता है और ये मीट जो है जो इस्लामिक कंट्री है, ठीक, गल्फ कंट्री हैं, वहाँ पे जो है जाता है। तो वहाँ पे जो वहाँ का जो कंज्यूमर है, वहाँ का जो ग्राहक है, वो तो हलाल सर्टिफाइड ही लेगा ना। तो अगर उसको अगर ये नहीं देखेगा तो फिर जो एक्सपोर्ट हो रहा है मीट, उसके लिए क्या व्यवस्था है, उसके लिए कौन सा ये सर्टिफिकेट जारी करेंगे। अगला पॉइंट, सरकार हलाल सर्टिफिकेशन को मौजूदा कानूनों के समानांतर व्यवस्था बता रही है, तो क्या उन गैर सरकारी संगठनों के सर्टिफिकेट देने व्यवस्था पर भी रोक लगेगी। तो एनजीओ के अगेंस्ट भी क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो है एक्शन लेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि सर्टिफिकेट या सर्टिफाइड करने का जो काम होता है वो तो गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है। ठीक है, तो एक ऐसी संस्था है जो इस तरीके से प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं, तो ये कैसे हो सकता है। तो ये तो हो गया ना एक समानांतर व्यवस्था। ठीक है, सरकार के बदले में सरकार सर्टिफिकेट जारी करने का काम करती है, तो सरकार क्या जारी करेगी, ऐसी जो संस्थाएं वही जो है जारी करना स्टार्ट कर दें। दूसरा, सरकार ने एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स को इस आदेश के दायरे से बाहर क्यों रखा है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हैं जिनका निर्यात किया जा रहा है, अपने देश से बाहर जा रहा है, उसको जो है इस कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं रखा गया है, तो उसमें जो है सर्टिफिकेट लग सकते हैं। तो अगर बैन करना है तो जो निर्यात किया जा रहा है, जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उस पर भी बैन हो। ठीक है, और जो डोमेस्टिक लेवल पे जो यूज़ हो रहा है, जो डोमेस्टिक मार्केट है, वहाँ पे भी बैन हो। तो ये एक जो है विवाद का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट हैं उन पर बैन लगा कर रखा है। किसी भी खाने वाली वस्तु हो, चाहे पहनने वाली वस्तु हो, चाहे सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु हो, उन पे हलाल सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो मार्केट में जो कंपटीशन है वह धर्म के आधार पे नहीं क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो धार्मिक भ्रम है, उत्तर प्रदेश सरकार जो करी, जो धार्मिक भ्रम के आधार पे जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, इस तरह की गतिविधि उत्तर प्रदेश में मंजूर नहीं होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो
को जो है हम आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।